हेलो नमस्ते। आज से हम लोग एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं एमसीक्यूज़ का, जिसमें हम हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी कवर करेंगे। हम 2 दिन हिस्ट्री करेंगे, फिर उसके बाद 2 दिन ज्योग्राफी करेंगे, फिर उसके बाद 2 दिन पॉलिटी करेंगे, और हर संडे को हम इकोनॉमिक्स के करेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स बहुत छोटा पार्ट है, तो इसलिए हम लोग उसके लिए एक स्पेशल डे संडे को रखेंगे। तो आज से हम लोग हिस्ट्री के स्टार्ट करेंगे। पहले हम इसके सिलेबस देख लेते हैं। ये रहा हमारा सिलेबस। हम लोग क्या क्या कवर करेंगे उसमें: पाषाण काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक पीरियड, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सब से होते हुए ईरानी आक्रमण, मौर्य साम्राज्य, फिर मौर्योत्तर काल, फिर गुप्त काल, फिर स्थापत्य कला, और दक्षिण के कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं: चोल, चालुक्य, पल्लव और संगम वंश। प्राचीन साहित्य और साहित्यकार भी इसमें हम देखेंगे। फिर मिडिल हिस्ट्री में हम लोग इस्लाम का इन्वेजन देखेंगे। फिर खिलजी वंश, दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश, खिलजी वंश, सब देखते हुए विजयनगर साम्राज्य। फिर इसके आगे हम लोग मुग़ल एम्पायर देखेंगे। मुग़ल एम्पायर में अकबर, जहांगीर, औरंगज़ेब सब देखते हुए यहाँ पे इसके विविध कुछ क्वेश्चंस हैं। फिर सिख, मराठा और मुग़ल साम्राज्य का विघटन भी देखेंगे, जब औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद जब वो डिक्लाइन करती है मुग़ल एम्पायर, उसके बाद की चीज़ें। फिर हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में जो यूरोपीय कंपनीज़ होती हैं वो कैसे आती है, वो कैसे रूल करती हैं, फिर उनका डिक्लाइन देखेंगे। फिर 1857 की क्रांति से होते हुए मुस्लिम लीग, कांग्रेस, बनारस अधिवेशन, जब जो सारे कांग्रेस के अधिवेशन होते हैं वो देखेंगे। ठीक। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके। पहला क्वेश्चन, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट थे तो एक भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। हम जानते हैं कि रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट वही थे जो भारत में प्रागैतिहासिक खोज का जनक उनको कहा जाता है, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को। उन्होंने ही 1863 ईस्वी में सबसे पहले तमिलनाडु में इसकी शुरुआत करी थी, इसलिए हम इनको जनक कहते हैं। ध्यान रखिएगा, हम इनको खोजों के जनक कहते हैं। ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंघम एक थे, उसको हम पुरातत्व विभाग का जनक कहते हैं। और जो रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, उनको हम खोजों के जनक कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग की त्रियुगीय विभाजन किया गया था। तो हम जानते हैं थॉमसन ने किया था डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में जो चीज़ें रखी गई थी, उसी चीज़ों को थोड़ा सा उन्होंने डिफाइन करके और इसको 3 भागों में, पाषाण काल जिसे हम स्टोन एज, कांस्य युगीन युग और लौह युग में 3 में डिवाइड किया था। तो बस ये याद करने वाली चीज़ें हैं। थर्ड क्वेश्चन है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो हम सभी जानते हैं पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था, तो मध्य पाषाण काल में हुआ था। आगे सारे क्वेश्चन मिलेंगे कि कहाँ पे हुआ था, किस जगह पे हुआ था, तो हम उनको भी देखेंगे बारी बारी से। चौथा क्वेश्चन, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वहाँ होता है। तो हम जानते हैं कि पशुपालन का प्रमाण 2 जगह से मिला था, एक राजस्थान के बागौर जिले से मिला था और एक मध्य प्रदेश के आदमगढ़ जिले से मिला था। तो ये आदमगढ़ हो गया यहाँ पे, हालांकि बागौर नहीं है। कहीं कहीं ऑप्शन दोनों होते हैं तो हम दोनों वहाँ पे टिक करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आदमगढ़ है तो हम यहाँ पे आदमगढ़ को ही लेंगे। निम्नलिखित में से किस स्थान से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए थे?
तो निम्नलिखित में से किस स्थान से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए थे? तो हम जानते हैं कि महदहा और सरायनहर, ये यूपी के प्रतापगढ़ जिले में है। वहाँ प्रतापगढ़ जिले में 3 स्थल मिले थे हमें, सरायनहर, महदहा और दमदमा। तो जो महदहा और सरायनहर है वहाँ से हमें हड्डी के उपकरण मिले थे। ठीक, नेक्स्ट, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए थे। तो यहाँ पे क्या पूछा है? हड्डी से निर्मित आभूषण पूछा है यहाँ पे, आभूषण। तो अभी हम पता है कि सरायनहर और महदहा से ही आभूषण मिले थे। महदहा से हमें मृगश्रृंग के छल्ले भी मिले थे और हड्डियों के आभूषण भी मिले थे। हालांकि महदहा से स्त्री पुरुष युगल समाधान भी मिला था। ध्यान रखिएगा, जो महदहा था वहाँ पे स्त्री पुरुष युगल समाधान 1 मिला था, लेकिन जो दमदमा था वहाँ पे 5 युगल समाधान मिले थे। तो इस बात को थोड़ा हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। हम ध्यान से इसको देखेंगे कि हमें 1 पूछ रहा है या 5 पूछ रहा है। अगर 5 पूछेगा तो हम दमदमा वही प्रतापगढ़ से ही मिला था और 1 हमें महदहा से मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ मिले थे? देखिए यहाँ पे स्पेसिफिक 3 मानव कंकाल की बातें कर रहा है। यहाँ पे 3 मानव कंकाल की बातें कर रहे हैं यहाँ पे। तो दमदमा से मिला था 3 मानव कंकाल। ठीक है, 3 मानव कंकाल मिला था और 5 जो युगल, जिसे हम कपल्स कहते हैं, कपल के युगल समाधान मिले थे। तो दमदमा से 2 चीज़ें हम ध्यान रखेंगे, 3 मानव कंकाल मिले थे और 5 युगल समाधान मिले थे। नेक्स्ट, हम 8वें क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो बहुत मामूली सा क्वेश्चन है, हमें सब पता है कि कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल से ही हुई थी। ठीक, नवपाषाण काल से हुई थी। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला था? देखिए इसमें भी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर पूछेगा क्वेश्चन में कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला था, तो हमें पता है कि नर्मदा घाटी से मिली थी, जो हथरौना एमपी का जो है होशंगाबाद, वहाँ से मिला था। लेकिन सर्वाधिक मानव कंकाल कहाँ मिले थे? तो उसमें हम एक लिखैया जगह है इलाहाबाद यूपी में, तो वहाँ से मिला था। तो यहाँ पे बस सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो नर्मदा होशंगाबाद नामक पुरातन स्थल से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम मानव जीवाश्म, वही बात है, थोड़ा सा क्वेश्चन को अलग से किया गया है, थोड़ा सा इसके नेचर को या इसके वर्ड्स को चेंज करके किया गया है। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्रारंभ हुई थी? तो ऑब्वियसली नर्मदा घाटी से प्रारंभ हुई थी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? तो ये भी बहुत मामूली सा क्वेश्चन है, जौ हुआ था। हम जानते हैं कि जो कृषि की शुरुआत हुई थी वो नवपाषाण काल से स्टार्ट हुई थी और हमने सबसे पहले किस चीज़ को उगाना शुरू किया? तो ऑब्वियसली जौ को उगाना स्टार्ट करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले थे? अब इसमें थोड़ा सा, अगर हम पुराने बुक्स थे, अगर हम उसमें देखें तो वहाँ पे मेहरगढ़ लिखा होगा। एक सेकेंड, मेहरगढ़ लिखा होगा, लेकिन अब फिर से एक नई शोध हुई है, नई खोज हुई है और नई खोजों के अनुसार ये चीज़ें लहुरा देव है। ये संत कबीर नगर में पड़ता है, संत कबीर नगर ज़िले में पड़ता है। तो ये नए खोजों के अनुसार लहुरा देव में, संत कबीर नगर यूपी में, हमें ये यूपी में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले थे? फिर से सेम क्वेश्चन वही है। अब देखिए यहाँ पे हमें मेहरगढ़ ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो संत कबीर वाला लहुरा देव जो था वो यहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं है। तो हम मेहरगढ़ पे लगाएंगे। मेहरगढ़ हम पता है कि ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वेस्ट साइड में, बलूचिस्तान वेस्ट साइड में पड़ता है पाकिस्तान के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले थे? फिर से वही सेम क्वेश्चन, मेहरगढ़ यहाँ पे भी नहीं है, लहुरा देव, क्योंकि मेहरगढ़ पुराने जो खोज हुए थे उसमें मेहरगढ़ ही हम पढ़ते थे, लेकिन जब नई खोज हुई उस समय हमें पता चला कि मेहरगढ़ से भी पहले लहुरा देव में हम कृषि कर चुके हैं, तो वहाँ के साक्ष्य मिले हैं। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय
के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? ऑब्वियसली सेम क्वेश्चन, तो हम मेहरगढ़ लगाएंगे। यहाँ पे भी देखिए लहुरा देव ऑप्शन में ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? देखिए यहाँ पे भी लहुरा देव नहीं है, तो हमें मजबूरन मेहरगढ़ ही लगाना पड़ेगा। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे पशुपालन और कृषि दोनों के प्राचीनतम साक्ष्य, क्योंकि हम मेहरगढ़ में चावल तो उगाते ही उगाते थे, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले पालतू भैंस की भी साक्ष्य हमें मिले हैं, तो हम मेहरगढ़ ही लगाएंगे। मेहरगढ़ से हमें प्राचीनतम पशुपालन के भी साक्ष्य मिले हैं, तो इस बात का हमें सॉरी प्राचीनतम बोल रहा हूँ, पशुपालन और कृषि दोनों का एक साथ साक्ष्य मिलेगा, तो मेहरगढ़ से हम लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, उस स्थान का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो ऑब्वियसली अस्थायी जीवन के प्रमाण वहीं से मिलेंगे जहाँ हमें कृषि के साक्ष्य मिलेंगे, क्योंकि कृषि के साथ ही हम अस्थायी जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। जहाँ पे कृषि होगी वहीं पे हम अपना स्थायी जीवन जिएंगे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी वो नहीं है, तो मेहरगढ़। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। तो हमने बताया था कि दो जगह पे, एक राजस्थान के बागौर डिस्ट्रिक्ट से और एक आदमगढ़, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हमें मिला है। तो यहाँ पे आदमगढ़ नहीं है, तो बागौर डिस्ट्रिक्ट। हमें ये भी याद रखना है कि ये कहाँ पे ये पड़ता है। हालांकि इसमें देखिए यहाँ पे है राजस्थान, बागौर राजस्थान में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण काल को कहा जाता है, जहाँ पे स्टोन और कॉपर दोनों का मिक्स जो युग होता है उसको हम चालकोलिथिक युग कहते हैं, ताम्रपाषाण युग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहड़ सभ्यता, हालांकि ये स्पेसिफिक राजस्थान से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो यूपी के एग्ज़ाम, आरओ और पीसीएस एग्ज़ाम में बहुत कम चांस है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं। आहड़ सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो आहड़ सभ्यता है, ये सभ्यता के लोग राजस्थान में रहते थे, तो ऑब्वियसली, और राजस्थान में हम जानते हैं कि वहाँ पे बहुत भारी मात्रा में कॉपर पाया जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे आहड़ तांबा गलाना जानते थे। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, ऐसा नहीं है, चावल हम लोग करते थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था की एक साधन हुआ करता था। यहाँ से काले और लाल रंग के मृद भांड मिलते थे, जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकारी उकेरी गई थी। तो फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, यहाँ के लोग चावल से भी परिचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए थे? तो ऑब्वियसली मेहरगढ़ से हुए थे। मेहरगढ़ से भी हमें जो पाषाण युग थे और हड़प्पा सभ्यता के भी, जो बलूचिस्तान, हम लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो सबसे वेस्टर्न पार्ट है जो बलूचिस्तान में पड़ता है, वहीं पे मेहरगढ़ है। तो वो जो प्लेस है वो हड़प्पा सिविलाइजेशन से भी रिलेटेड है और पाषाण संस्कृति से भी संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौदा टोली, ये ताम्रपाषाण युग का से रिलेटेड है। नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो HD सांकालिया ने किया था। इसमें जो ताम्रपाषाण युग के जो क्वेश्चन है, बहुत मामूली क्वेश्चन है, और 2-3 या 5 मैक्सिमम 5 क्वेश्चन अगर आप इसको देख लेते हैं तो ताम्रपाषाण युग में ऐसा कुछ नहीं है कि जो हमसे छूट जाए। तो एक नौदा टोली का उत्खनन, ये चीज़ें हम ध्यान में रख सकते हैं, और ये चीज़ें कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। एक ये चीज़ें हम ध्यान रख सकते हैं, और इसका उत्खनन किसने किया? HD सांकलिया ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो वही बात है, मध्य प्रदेश में अवस्थित है। वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है।
तो यहाँ पे सबको पता है मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में वृहद पाषाण एक टर्म है, इसको याद रखने की ज़रूरत है, हालांकि कॉन्सेप्चुअल नहीं है, आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान मृतकों को दफनाने के स्थान पर किया जाता था। फिर से वही क्वेश्चन, राख का टीला निम्नलिखित किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो संगलू कालू, जो हम कर्नाटक में रखते हैं, वहीं पर राख का टीला सबसे पहले देखा गया था, तो उसके अवशेष हमें संगलू कालू कर्नाटक में मिलता है हमको। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, गुफाओं की शैल चित्र के लिए। देखते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑब्वियसली भीमबेटका। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो अब्दुल्लागंज रायसेन, ये भोपाल के पास ये पड़ता है। रायसेन अब्दुल्लागंज एक डिस्ट्रिक्ट है, भोपाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही रायसेन पड़ता है। रायसेन की पहाड़ी आपने सुना होगा, अब्दुल्लागंज भोपाल में है, मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए थे? रिपीटेड क्वेश्चन, भीमबेटका से ही प्राप्त हुए हैं हमें शैल चित्र। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्व ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा था? तो वीएस वावंकर ने। सेम क्वेश्चन, भीमबेटका को किसने खोजा था? तो इसको हम देख लेंगे, विष्णुधर वावंकर ने किया था। गैरिक मृदभान पात्र ओसीबी का नामकरण हुआ था? तो ये भी एक याद करने वाली क्वेश्चन है। हस्तिनापुर में इसका नामकरण हुआ था। हम इसका थोड़ा डिटेल देख लेते हैं यहाँ पे। गंगा यमुना दोआब की संस्कृति प्रारंभिक संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अंतत्व विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गैरवर्णी मैरिक मृदभांड संस्कृति कहा गया है। वीवी लाल ने वर्ष 1951 में हस्तिनापुर में सर्वप्रथम गैरिक मृदभांड का यहाँ पे नामकरण किया था। तो इसलिए हम ताम्रश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह से दफना कर रखते थे? तो ऑब्वियसली उत्तर से दक्षिण, जो हम आज भी करते हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर लेटा कर रखते थे। निम्नलिखित में से इस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ? तो जो लोग पढ़े होंगे आसानी से बता सकते हैं। जो बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में है, वहीं पे हम लोग जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है बुर्ज होम, वहीं पे दफनाने के साथ। बुर्ज होम में हमें 2-3 चीज़ें और हम याद रख सकते हैं। लोग गड्ढे में रहते थे, जैसे गर्त में, मतलब गर्त आवास कह सकते हैं। शिकारी के साथ मछली का पालन भी यहाँ पे लोग करते थे। शिकार करने के साथ साथ मछली पालन भी लोग करते थे। और बुर्ज होम में एक कब्र में मालिक के साथ कुत्ते के दफनाने का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाने जाने का साक्ष्य मिला है? तो फिर से वही क्वेश्चन है, बुर्ज होम जो जम्मू कश्मीर में है। गर्त आवास के साक्ष्य, वही गर्त आवास, बुर्ज होम गर्त आवास मतलब गड्ढे में लोग घर बना कर रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित हुक्मों पर विचार कीजिए। तो ये बुर्ज होम शैलकृत देवी मंदिर से नहीं है। चंद्रकेतुगढ़, टेराकोटा कला और गणेश्वर राजस्थान में है। ताम्र कलाकृतियाँ इससे रिलेटेड है। तो 2 और 3 सही है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय में सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए थे? देखिए फिर से थोड़ा सा क्वेश्चन अटपटा सा है, हालांकि ये लिखैया होगा। यहाँ पे क्यों लिखैया होगा? इलाहाबाद में पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे विंध्य क्षेत्र में सर्वाधिक मानव कंकाल। अगर प्रथम पूछता तो हथरौना जो एमपी में पड़ता है, प्रथम मानव कंकाल, तो वो हथरौना एमपी होता है। लेकिन यहाँ पे सर्वाधिक की बात होगी तो लिखैया यूपी के इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है।
ये एक आरओ का क्वेश्चन है, हम इसको ध्यान से देखेंगे। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कथन आर से कहा गया। कथन है, विंध्य क्षेत्र के पाषाण योगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। जब प्री हिस्ट्री पीरियड चल रहा था, जब उसकी डिक्लाइन हुई, तो जो पहले लोग नर्मदा घाटी में रहते थे, लेकिन वहाँ से लोग माइग्रेट होके गंगा की घाटी में आ गए, गंगा बेसिन में आ गए। और इसके रीजंस क्या थे? जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। तो ए और आर दोनों ही सही है, और ए जलवायु परिवर्तन हुआ तभी लोग माइग्रेट हुए, तो ए सही हो गया। भारतीय पुरातत्व संरक्षण निम्नलिखित में किस मंत्रालय में से आता है? तो ये सबको पता होगा, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत जो भारतीय पुरातत्व विभाग है वो काम करता है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? देखिए, ये जो भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक तो अलेक्जेंडर कनिंघम, लेकिन अगर भारतीय पुरातत्व के खोजों का जनक पूछा गया तो रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। इस बात को थोड़ा, इस टर्म को ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये थोड़ा याद करने वाला क्वेश्चन है, आप इसको देख लेंगे, भोपाल में। इसका पहले नाम कुछ और था, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, इसका अब नाम हो गया। पहले इसका नाम ऐसे ही राष्ट्रीय मानव संग्रहालय था, लेकिन अब इसका नया नाम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, जो एमपी में है, भोपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहीं तक क्वेश्चन है 42 तक। हम आगे के वीडियोस में चाहेंगे कि कम से कम 60 से 70 या 75 क्वेश्चन तक और थोड़ा जल्दी करने का प्रयास करेंगे, ताकि हम जनवरी तक ये चारों सब्जेक्ट्स ख़त्म कर पाएँ आरओ एग्ज़ाम के पहले। ओके, थैंक यू।